हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए हैरी पॉटर फ्रेंचाइजी की मूवी फैंटास्टिक बीस्ट एंड वेयर टू फाइंड देम लेकर आई हूँ। मूवी का स्टार्ट न्यूट नाम के एक लड़के से होता है जो एक विजर्ड भी है और वो विजिटिंग वर्ल्ड में बुक्स लिखता है। इसी सिलसिले में वो न्यूयॉर्क आया होता है। साथ ही वो अपने सूटकेस में बहुत सारे बीस्ट को रखे होता है और वो बीस्ट को लोगों से बचाकर उन्हें घर पहुँचाने का भी काम करता है। लेकिन न्यूयॉर्क में एक निफलर नाम का बीस्ट उसके सूटकेस से भागकर बैंक में चला जाता है। जब न्यूट उसके पीछे जाता है तो उसकी मुलाकात जैकब कवास्की से होती है जो उस बैंक में अपनी बेकरी खोलने के लिए लोन लेने आया था और वो भी न्यूट की तरह ही सूटकेस लिए रहता है। फिर निफलर की हरकतों के कारण न्यूट और कवास्की में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और उनका सूटकेस बदल जाता है और कवास्की न्यूट का सूट लिए अपने घर चला जाता है। वहीं टीना नाम की लड़की जो कि एक ऑर्डर है, न्यूट को मगल के सामने जादू करते देख लेती है और वो उसे पकड़कर मैक्यूसा यानी अमेरिकन मैजिकल मिनिस्ट्री ले जाती है जिसकी हेड मैडम पिक्योरी होती है और पर्सिबल ग्रेव और एबरनॉथ ऑर्डर होते हैं। पर वहाँ जाने पर न्यूट को पता चलता है कि टीना अब एक ऑर्डर नहीं है बल्कि वन रजिस्ट्री डिपार्टमेंट में काम करती है और वहाँ उस सूटकेस को खोलने पर उसे ये भी पता चलता है कि उसका सूटकेस जैकब से बदल चुका है। वहीं दूसरी ओर जैकब उस सूटकेस को खोल देता है जिससे कई सारे बीस्ट निकलकर भाग जाते हैं और उनमें से एक मड लैब उसे काट लेता है और वहाँ न्यूट और टीना भी पहुँचते हैं और टीना उन दोनों को लिए अपने घर जाती है जहाँ उनकी मुलाकात टीना के सिस्टर क्वीनी से होती है जो एक विजर्ड होने के साथ साथ एक लेजीमेंस यानी कि मन की बात पढ़ने वाली भी होती है। और डिनर के बाद वो दोनों टीना के घर ही रुक जाते हैं। अब मूवी में हमें क्रीडेंस नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो बिल्कुल ही अजीब सा और अलग होता है और वो काफी डरा और सहमा भी रहता है। क्रीडेंस से मिलने वो ऑर्डर पर्सिबल ग्रेव जाता है और वो उसकी मदद मांगता है एक ऐसे बच्चे को ढूंढने के लिए जिसकी उम्र 9-10 साल है और जिसके पास अलग लेकिन बहुत पावर्स है और वो उसे इस काम के बदले में विजिटिंग वर्ल्ड का हिस्सा भी बनाने को कहता है। वहीं दूसरी ओर न्यूट सबके सोने के बाद अपने सूटकेस में जाता है, साथ ही वो जैकब को भी ले जाता है जहाँ वो मतलब के कांटे जगह पर जड़ी बूटी लगाता है। साथ ही वो स्वीपिंग इविल क्रिएचर से कुछ रस भी निकालता है और वो जैकब को बताता है कि ये एक ऐसा पोशन है जो याददाश्त मिटाने के काम आता है। जिसके बाद जैकब अपने चारों तरफ देखता है जहाँ एक अलग ही दुनिया बसी हुई थी और वहाँ कई तरह के क्रिएचर्स और बीस्ट थे जो कि जैकब ने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था। न्यूट उसे बताता है कि वो सारे क्रिएचर्स को बचा कर लाया है और अब वो एक एक कर उन्हें घर पहुंचा रहा है। वो एक थंडरबर्ड फैंग की ओर इशारा करते हुए उसे ये भी कहता है कि वो उसे ही उसके घर एरिजोना के जंगलों में पहुंचाने के लिए अमेरिका आया है। जैकब वहाँ के बीस्ट के साथ काफी इंजॉय करता है और वो उन्हें खाना भी खिलाता है कि उसकी नजर एक ब्लैक शैडो ऑब्सक्यूरस पर पड़ती है जो न्यूट उसे छूने से मना कर देता है। जिसके बाद न्यूट उसे बाकी भागे हुए जानवरों को ढूंढने के लिए सेंट्रल पार्क चलने को कहता है जिस पर जैकब मना कर देता है। तब न्यूट उससे कहता है कि कल सुबह होते ही टीना उसकी याददाश्त को मिटा देगी और उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा, जिसे सुनकर जैकब उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है और वो दोनों सेंट्रल पार्क की ओर बढ़ते हैं जहाँ रास्ते में उन्हें निफलर एक ज्वेलरी शॉप पर मिलता है और वो वहाँ से निफलर को पकड़कर सेंट्रल पार्क पहुँच जाते हैं और वहाँ से वो एरोपेंट को पकड़कर उसे भी सूटकेस में डाल देते हैं कि तभी वहाँ टीना आ जाती है और जैसे ही न्यूट और जैकब उस सूटकेस के अंदर जाते हैं टीना उस सूटकेस को बंद कर देती है। वहीं दूसरी तरफ मगल वर्ल्ड के अमेरिकन सीनेट में सॉ को प्रेसिडेंट के तौर पर पेश किया जाता है कि तभी वहां अचानक से एक अदृश्य शक्ति आकर उसे मार देती है और फिर से वो गायब हो जाती है। वहीं दूसरी ओर टीना सूटकेस को लिए मैक्यूसा पहुंच जाती है जहां ऑलरेडी एक केस चल रहा होता है और टीना प्रेसिडेंट पिक्योरी को बताती है कि उनके शहर में एक विजर्ड घुस आया है जिसका बेस पिछले 24 घंटों से शहर में तबाही मचा रहा है। जिस पर मैडम पिक्योरी उससे कहती है कि ये बात टीना ने पहले क्यों नहीं बताई, जिस पर टीना वो सूटकेस खोल देती है और न्यूट और जैकब बाहर निकल आते हैं। मिनिस्टर्स पहचान लेते हैं कि न्यूट वार हीरो थेसियस कमांडर का भाई है और वो लोग न्यूट से पूछते हैं कि उसके कौन से बीस्ट ने सॉ को मारा, जिस पर न्यूट सॉ की लाश को देखकर कहता है कि ये उसके किसी बीस्ट ने नहीं बल्कि ऑब्सक्यूरस ने मारा है। पर मैडम पिक्योरी इस बात को मानने से इनकार कर देती है। साथ ही वो पर्सिबल से सूटकेस जब्त करने को कहती है और न्यूट, टीना और जैकब को गिरफ्तार कर लिया जाता है। टीना को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो न्यूट से माफी मांगती है। जब जैकब पूछता है कि ऑब्सक्यूरस क्या होता है तो टीना उसे बताती है कि कई सेंचुरी से अमेरिका में कोई भी ऑब्सक्यूरस नहीं देखा गया है। पर न्यूट बताता है कि 3 महीने पहले ही उसे सूडान में एक ऑब्सक्यूरियल मिली थी जो कि सिर्फ 8 साल की थी। दरअसल पहले मगल से जान बचाने के लिए जादूगर छुप कर रहा करते थे और जादू दबाने के कारण धीरे धीरे उनकी शक्तियाँ आउट ऑफ कंट्रोल
हो गई और वो एक ऑब्सक्यूरियल में चेंज होते गए और जो ऑब्सक्यूरियल में बदल जाते थे वो 10 सालों से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाते थे। जिसके बाद उन्हें पर्सिबल के सामने पेश किया जाता है, जहाँ पर्सिबल न्यूट की हिस्ट्री निकालता है कि उसे हॉगवर्ट्स से निकाल दिया गया था, पर अल्बस डंबलडोर ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की थी। पर्सिबल न्यूट की सूटकेस से वो ऑब्सक्यूरियल निकालकर उससे सवालात पूछता है, जिस पर न्यूट कहता है कि वो सिर्फ इसे रिसर्च के लिए अपने पास रखे हुए है और ये एक पैरासाइट है और जब तक किसी के शरीर में ना हो ये किसी का नुकसान नहीं कर सकती। लेकिन पर्सिबल इन सभी हादसों का जिम्मेदार न्यूट को ठहराते हुए उसे मौत की सजा सुनाता है और साथ ही टीना को भी न्यूट का साथ देने के लिए सेम सजा सुनाता है और उन्हें एक कमरे में ले जाया जाता है जहाँ पानी भरा होता है और सामने ही एक चेयर लगा होता है। टीना की यादों को निकालकर उस पानी यानी कि उस डेथ पोर्शन में डाला जाता है, जहाँ टीना अपने बचपन को देखती है जिसमें उसकी माँ उसे प्यार कर रही होती है। फिर धीरे धीरे उसे क्रीडेंस और उसकी माँ दिखती है जो उसे काफी बुरी तरह से पीट रही होती है और टीना उस पर जादू कर क्रीडेंस को बचा लेती है, जिसके बाद क्रीडेंस की माँ उसे विच कहकर बुलाती है। वहीं दूसरी ओर क्वीनी को जब टीना की मौत की सजा के बारे में पता चलता है तो वो जैकब को छुड़ाकर पर्सिबल के ऑफिस में पहुंच जाती है और वहां से न्यूट के सूटकेस को ले लेती है। वहीं टीना की मेमोरी के बाद न्यूट की भी मेमोरी निकाली जाती है, लेकिन उससे पहले ही न्यूट अपनी स्वीपिंग इविल की मदद से उन्हें हरा देता है और वो अपने बीस्ट की मदद से टीना को भी उस डेथ पोर्शन से बचा लेता है। जिसके बाद ये दोनों भागते हुए क्वीनी और जैकब को मिल जाते हैं और क्वीनी उन्हें उस सूटकेस के अंदर लिए वहाँ से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ पर्सिबल फिर से क्रीडेंस से मिलने जाता है और वो फिर से उस बच्चे के बारे में ही पूछता है, जिस पर क्रीडेंस कहता है कि उसे अभी तक कुछ भी मालूम नहीं चल पाया है। तब पर्सिबल उसे डेथली हैलोज जो कि हमने हैरी पॉटर में देखा था लॉकेट देता है और उससे ये कहता है कि जब कभी भी तुम्हें उस बच्चे के बारे में पता चले तो इस लॉकेट को टच कर देना, मैं वहाँ पहुँच जाऊंगा। वहीं भागकर वो चारों जैकब के घर पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचकर वो न्यूट के बाकी भागे हुए बिस्ट को पकड़ने की प्लानिंग करते हैं, जिस पर न्यूट कहता है कि अब भागे हुए में से सिर्फ एक ही बचा हुआ है, लेकिन दिक्कत ये है कि वो इनविजिबल है और उसे पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। जिस पर टीना उससे कहती है कि जब वो ऑरेड थी तो नार्लेक नाम का एक शख्स उसके लिए खबरी का काम किया करता था, साथ ही वो बिस्ट का व्यापार भी करता है और उसे जरूर पता होगा कि न्यूट का वो भागा हुआ बिस्ट कहाँ है। और वो सभी नार्लेक के पास पहुँच जाते हैं, जिसने जादुई की एक अलग ही दुनिया बसा रखी थी। न्यूट टीना से डेथली पोर्शन में दिखे मेमोरी के बारे में पूछता है, जिस पर टीना उसे बताती है कि मैरी लॉ ने सभी बच्चों को गोद ले रखा है, लेकिन वो उन सबको बहुत मारती है। उनमें सबसे ज्यादा वो क्रीडेंस को मारती है और क्रीडेंस को बचाने और मैरी लॉ पे जादू करने के कारण ही उसे अपनी ऑर्डर की नौकरी से हाथ धोना पड़ा था। तभी वहाँ नार्लेक नाम का एक गॉब्लिन आता है और सौदे में वो न्यूट से बोट ट्रकल मांगता है, जिस पर न्यूट ना चाहते हुए भी उसे अपना बोट ट्रकल दे देता है और नार्लेक उन्हें बताता है कि एवेन्यू 5 शॉप पर एक अदृश्य चीज उथल पुथल मचा रही है। जिसके बाद न्यूट पॉसिबल ग्रेव की पास्ट के बारे में पूछता है, लेकिन वो गॉब्लिन उसे सीधा जवाब नहीं देता और तब तक ये भी खबर आ जाती है कि मक्यूसा वाले वहाँ आ रहे हैं। दरअसल मक्यूसा वालों को खबर उस गॉब्लिन ने ही दी थी। ये चारों वहाँ से निकल जाते हैं और न्यूट अपने बोट ट्रकल को भी ले लेता है। वहीं दूसरी तरफ क्रीडेंस को अपनी सिस्टर मॉडेस्टी के कमरे से एक छड़ी मिलती है, लेकिन मॉडेस्टी उससे कहती है कि ये सिर्फ उसके खेलने की चीज है। तभी वहाँ मैरी लॉ आ जाती है और मॉडेस्टी को बचाने के लिए क्रीडेंस उससे झूठ कह देता है, जिस पर मैरी लॉ उसे बेल्ट से मारने की कोशिश करती, लेकिन वो बेल्ट उसके हाथों से कोई अदृश्य शक्ति छीन लेता है और तभी वहाँ ऑब्सक्यूरियल आ जाता है और मैरी लॉ को मार देता है और वो वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ न्यूट और उसके साथी नार्लेक के बताए हुए स्टोर पर पहुँच जाते हैं, जहाँ उन्हें डेमीगाइस दिखता है और न्यूट टीना को बताता है कि डेमीगाइस के पास बहुत ज्यादा पावर्स है और वो फ्यूचर भी देख सकता है। पहले न्यूट को लगता है कि उसके सूटकेस से सिर्फ एक ही बिस्ट भागा हुआ है, पर वहाँ जाने पर उसे पता चलता है कि उसके सूटकेस से एक ओकेमिस्ट भी भागा हुआ है और वो इसी स्टोर में है जिसकी रक्षा वो डेमीगाइस कर रहा है। न्यूट टीना को बताता है कि ओकेमिस्ट जगह के अनुसार अपने साइज चेंज करते हैं और वो सभी मिलकर वहाँ से उन दोनों बिस्ट को पकड़ लेते हैं। जिसके बाद टीना और क्वीनी भी उनके साथ उस सूटकेस में जाती है। वहाँ पर क्वीनी एक फोटो को देखती है जो कि लीटा लेस्ट्रेंज की होती है और क्वीनी के इस फोटो के बारे में पूछने पर न्यूट उसे बताता है कि स्कूल के दिनों में वो दोनों काफी करीब थे, लेकिन अब उनके बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं है। कि तभी स्कूल की बातें सुनकर जैकब और टीना भी वहाँ आ जाते हैं कि तभी थंडरबर्ड उन्हें भविष्य के खतरों से आगाह करता है। वहीं दूसरी तरफ पर्सिबल क्रीडेंस के पास पहुँचता है और वो वहाँ मैरी लॉ की लाश को पड़ा देख समझ जाता है कि उसे ऑब्सक्यूरियल ने मारा है। क्रीडेंस के पास जाकर वो उस ऑब्सक्यूरियल के बारे में पूछता है, पर क्रीडेंस उसे सिर्फ उसकी मदद करने के लिए कहता है, जिस पर पर्सिबल गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि तुम जादूगर के घर से तो हो पर तुम जादू सीखने के लायक नहीं हो। और इतना कहकर वो क्रीडेंस को टेलीपोर्ट कर उसकी छोटी सिस्टर मॉडेस्टी के पास ले जाता है, क्योंकि पर्सिबल को लगता है कि मॉडेस्टी ही वो
ऑब्स्क्यूरियल है। लेकिन जैसे ही पर्सिबल मॉडेस्टी के पास जाता है तो उसके सामने की दीवारें गिरने लगती हैं और वो अपने सामने क्रीडेंस को देखता है और वो समझ जाता है कि वो ऑब्स्क्यूरियल मॉडेस्टी या कोई और नहीं बल्कि क्रीडेंस ही है। जिस पर वो क्रीडेंस के पास जाकर उसे ये शक्ति कंट्रोल करने के लिए कहता है, पर क्रीडेंस उससे कहता है कि वो इसे कंट्रोल ही नहीं करना चाहता और वो ऑब्स्क्यूरियल में बनकर वहाँ से चला जाता है और वो शहर में काफी तबाही करने लगता है। न्यूट और उसके साथियों की नजर उस ऑब्स्क्यूरियल पर पड़ती है और न्यूट अपने सूटकेस को टीना को देकर कहता है कि अगर मैं वापस ना आऊं तो तुम मेरे बीस्ट का ख्याल रखना, और वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद टीना वो सूटकेस क्वीनी को दे देती है और क्वीनी वो सूटकेस जैकब को, और वो दोनों ही न्यूट के पीछे चले जाते हैं। जहाँ न्यूट देखता है कि पर्सिबल क्रीडेंस के पास पहुंचकर उससे ये कह रहा है कि इतने दिनों तक इस शक्ति के साथ जिंदा रहना कोई आम बात नहीं है और क्रीडेंस तुम बहुत ही खास बच्चे हो और हम दोनों मिलकर इस दुनिया को जीत सकते हैं। तभी वहाँ न्यूट के पास टीना आ जाती है जो उसे क्रीडेंस को बचाने के लिए कहती है और वो खुद पर्सिबल के सामने जाकर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन पर्सिबल की शक्तियाँ उससे कहीं ज्यादा थी और वो उसे रोक नहीं पाती। वहीं मैडम पिक्योरी अपने ऑर्डर्स को उस ऑब्स्क्यूरियल को मारने के ऑर्डर्स देती है। क्रीडेंस तबाही मचाता एक सबवे में पहुंच जाता है और सारे ऑर्डर्स मिलकर उस सबवे की घेराबंदी कर लेते हैं। न्यूट क्रीडेंस के पास पहुंचकर उसे शांत करने की कोशिश करता है और क्रीडेंस धीरे धीरे अपने इंसानी रूप में आ जाता है कि तभी वहाँ पर्सिबल आकर न्यूट पर हमला करने लगता है और ये देखकर क्रीडेंस काफी डर जाता है और वो फिर से ऑब्स्क्यूरियल में बनकर वहाँ तबाही मचाने लगता है और वो काफी भयानक रूप ले लेता है जिसे सारे मगल्स भी देखते हैं। तभी वहाँ टीना आकर क्रीडेंस को शांत करने की कोशिश करती है और टीना उसे भरोसा दिलाती है कि वो और न्यूट मिलकर उसकी रक्षा करेंगे। पर तभी वहाँ ऑर्डर्स आ जाते हैं और वो एक साथ मिलकर क्रीडेंस पर हमला कर देते हैं जिसे क्रीडेंस एक बॉम्ब की तरह फट जाता है। अब यहाँ पर पर्सिबल की भी सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी, इसलिए मैडम पिक्योरी अपने ऑर्डर्स को ऑर्डर देती है उसके वॉन्ड को छीनकर उसे गिरफ्तार कर लेने के लिए, लेकिन पर्सिबल उन पर अकेला ही भारी पड़ रहा होता है। तभी न्यूट अपने स्वीपिंग इविल की मदद से उसके हाथ को बांध देता है और टीना उसके वॉन्ड को ले लेती है। न्यूट उस पर स्पेल कर उसे उसके असली फॉर्म में लाता है और वो कोई और नहीं बल्कि ग्रिंडलवाल्ड था और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर न्यूट वहाँ से एक काले साए को ज्यादा देखता है, मतलब क्रीडेंस अभी मरा नहीं था। फिर मैडम पिक्योरी कहती है कि पूरे शहर की याददाश्त मिटाना नामुमकिन है, जिस पर न्यूट उन्हें कहता है कि शायद उसके लिए मुमकिन है और वो अपने सूटकेस से थंडरबर्ड को निकालता है और वो उसे उस स्वीपिंग इविल की पोशन को सौंप देता है। थंडरबर्ड काफी ऊंचाई पर जाकर अपनी शक्तियों से बारिश कर देता है और उस बारिश के पानी में उस पोशन को मिला देता है जिससे सारे शहर की याददाश्त चली जाती है। जिसके बाद मैडम पिक्योरी न्यूट को थैंक्स कहती है और जादू के नियमों के अनुसार वो उन्हें जैकब की भी याददाश्त को मिटाने को कहती है, जिस पर जैकब खुद ही पानी में जाने लगता है। क्वीनी जो कि अब उससे प्यार करने लगी थी उसे ऐसा करने से रोकती है, लेकिन जैकब कहता है कि यही सबके लिए सही है और वो बारिश के पानी में चला जाता है। जिसके बाद वो तीनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में न्यूट जैकब से टकराता है, जिसके बाद जैकब को अपना सूटकेस काफी भारी लगता है और जैकब जब उस सूटकेस को खोलकर देखता है तो उसमें सिल्वर एग के टुकड़े होते हैं। दरअसल न्यूट ने उसे सिल्वर एग के टुकड़े इसलिए दिए थे ताकि जैकब उसे सिक्योरिटी के तौर पर बैंक में रखकर अपनी बेकरी खोल सके। अब न्यूट भी न्यूयॉर्क सिटी से वापस जाता है, जहाँ टीना उसे छोड़ने आती है और साथ ही वो उसे थैंक्स कहती है क्योंकि उसे अब अपनी ऑर्डर की पोस्ट वापस मिल चुकी थी। और न्यूट उससे कहता है कि वो वापस जाकर अपनी बुक फैंटास्टिक बीस्ट एंड वेयर टू फाइंड देम को पूरा करेगा और वो पूरा करने के बाद स्पेशली टीना के लिए लेकर आएगा। इतना कहकर न्यूट वहाँ से चला जाता है और जैकब भी अपनी एक बेकरी शॉप खोल लेता है, जहाँ क्वीनी उसके शॉप को देखने जाती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।